शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। पिछले 2 दिनों से शहर से समूचे जिले में सनसनी मचा देने वाले नयन लूनिया अपहरण कांड का अब पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है। साथ ही पुलिस ने विगत 48 घंटों में लापता नयन लूनिया को भी अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सही सलामत छुड़ाते हुए उसके अपहरण में शामिल हर एक शख्स को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस समय अमरावती पुलिस का एक दल अहमदनगर में है, जहाँ से बच्चे और उसके अपहरणकर्ताओं को अमरावती लाया जा रहा है। सर्वाधिक हैरत की बात यह है कि इस मामले में नयन की दादी विमला लूनिया ही मुख्य सूत्रधार निकली, जिसने अपनी चचेरी बहन और कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने ही पोते के अपहरण की साजिश रची और इस घटना को अंजाम दिया। अहमदनगर पुलिस किस तरह आरोपियों के पास पहुंची? अहमदनगर पुलिस ने आज दिनांक 19 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूरा खुलासा किया। अहमदनगर पुलिस ने बताया कि बुधवार 17 फरवरी को स्थानीय शारदा नगर निवासी श्रीमती मोनिका लूनिया के 4 वर्षीय पोते का एक महिला और उसके एक साथी पुरुष ने अपहरण किया था। इस मामले में महेंद्रा वाटनकर की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने अफराद दर्ज कर जांच पड़ताल पर आरंभ की है। इस मामले में पुलिस के हाथ लगे सुराग के पास पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने अहमदनगर के पुलिस अधीक्षक को इस घटना की जानकारी दी और अमरावती शहर पुलिस का एक दल भी अहमदनगर भेजा। उसके बाद अहमदनगर पुलिस ने 4 वर्षीय नयन की तलाश के लिए स्वतंत्र दल गठित किया है। अहमदनगर एलसीबी के पीआई अनिल कटके ने तत्काल 3 दल गठित कर अपहरण किए गए एक बच्चे की तलाश शुरू की। मिली खबर के आधार पर यह अफराद पलटन चौकी निवासी हिना शेख, कोटला निवासी अलमस शेख आदि ने मिलकर किया। इस आधार पर अहमदनगर पुलिस की क्राइम ब्रांच के सहायक पुलिस अधीक्षक मिथुन घुंगे, गणेश इंगले, हेड कांस्टेबल मनसू सैयद, दत्तात्रय हिंगड़े, भाऊ साहब सुखुद, संदीप घोड़के, नायब पुलिस सिपाही सुनील चौहान, संदीप पवार, सुरेश माली, विशाल पलवी, शरद बुलवंत तथा राजापेट थाने के पीआई कृष्णा मापारी और उनके साथियों ने अहमदनगर में आरोपियों की तलाश शुरू की। इस मामले में हिना शाकिर शेख उर्फ हिना अनिकेत देशपांडे, पलटन चौकी निवासी अहमदनगर, असलम ताहिर शेख 18 अहमदनगर, मुसाहिर नासिर शेख 22 मुकुंदनगर अहमदनगर आदि को विविध जगह से हिरासत में लिया। उनसे की गई पूछताछ के दौरान अमरावती से अपहरण कर लिया गया नयन यहाँ आसिफ शेख व फिरोज शेख के ताबे में रहने की बात चली। इन दोनों की तलाश करते समय पता चला कि अपहरणकर्ता बच्चे को लेकर अहमदनगर से कल्याण रोड की दिशा में गए। यहाँ दोनों मोटरसाइकिल पर नयन को लेकर कल्याण की दिशा में भाग रहे थे। उनका पीछा कर स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उन्हें हिरासत में लिया गया। इन अपहरणकर्ताओं ने अपने नाम आसिफ इनायत शेख 24 कोटला अहमदनगर, फिरोज रशीद शेख कोटला अहमदनगर ये बताए। आज दिन भर चले इस घटनाक्रम के बाद सभी 5 आरोपियों और अपहरण किए गए 4 वर्षीय नयन मुकेश लूनिया को राजापेट पुलिस के हवाले किया गया। नयन और अपहरणकर्ताओं को लेकर पुलिस अमरावती की ओर रवाना हुई है। यह कार्रवाई अहमदनगर के एसपी मनोज पाटिल और अपर पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल की सूचना और मार्गदर्शन में अहमदनगर एलसीबी के दल ने की है। पता चला है कि नयन की दादी विमला लूनिया के मोबाइल व कॉल रिकॉर्ड से इस मामले का खुलासा हुआ है। वहीं अपहरण में शामिल 2 युवक शहर के जिस लॉज में रुके थे उस लॉज के एक कर्मचारी को भी अमरावती पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया था। पता चला है कि इस कर्मचारी ने अपहरण कांड में शामिल एक सदस्य को अपने मोबाइल फोन से कॉल की थी। इसके साथ ही इस मामले में पता चला है कि नयन की दादी विमला बाई लूनिया सहित परिवार के सभी सदस्यों का पुलिस ने गत रोज देर रात तक घर के अलग अलग कमरों में बैठकर बयान लिया और उनसे कुछ पूछताछ भी की। इसके अलावा पुलिस ने उस ऑटो चालक को भी खोज निकाला जिसके ऑटो में बैठकर अपहरणकर्ताओं नयन को अपने साथ लेकर वेलकम पॉइंट पहुंचे थे। इस समय ऑटो में सवार 2 पुरुष व एक महिला बच्चे को लेकर नीचे उतर गए थे। वहीं अन्य 2 युवक उसी ऑटो से शहर के एक लॉज में पहुंचे थे। अपहरण की वारदात में साथ देने वाले इन दोनों युवकों को शहर पुलिस ने इतवारा बाजार परिसर स्थित एक लॉज से गिरफ्तार किया। साथ ही उनसे मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई, जिसके चलते अहमदनगर में वहां की पुलिस द्वारा कुल 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसमें नयन की दादी की चचेरी बहन हिना सहित उनके रिश्तेदार अल्तमास व मोसाइल का समावेश है। इन 3 लोगों के संपर्क सूत्र मुंबई से जुड़ते नजर आए। ऐसे में अमरावती शहर पुलिस का एक दल मुंबई भी पहुंच गया और पुलिस की कुल 5 टीमें मामले की तफसील में जुटी हुई थी
वहीं दूसरी ओर अहमदनगर स्थानीय अफराज सागर द्वारा पकड़े गए चारों लोगों सहित उनके कब्जे में बरामद हुए नयन लुनिया को अपने कब्जे में लेकर शहर पुलिस का दल अमरावती की ओर रवाना हो चुका है। बता दें कि विगत बुधवार 27 फरवरी की शाम शारदा नगर परिसर निवासी प्रतिष्ठित कारोबारी मुकेश लुनिया के 4 वर्षीय पुत्र नयन लुनिया को उनके घर के ही पास से मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए एक युवक व युवती द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इस समय नयन अपनी दादी विमला लुनिया के साथ पार्क में टहल रहा था और पास ही उसकी बड़ी बहन साइकिल चला रही थी, जिसने अपने भाई का अपहरण होते देख चीख पुकार मचाई थी, किंतु तब तक अपहरणकर्ता फरार होने में कामयाब हो गए थे। इस घटना से पूरे शहर में सनसनी मच गई थी और खुद शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने घटनास्थल का मुआयना करते हुए पुलिस पथकों को अलग अलग दिशा में जांच हेतु रवाना किया गया था। साथ ही घटनास्थल व आसपास के परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने शुरू किए थे। तब रविनगर चौक के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में नयन के दोनों अपहरणकर्ता अपनी मोटरसाइकिल पार्क करते वो ऑटो किराए पर लेते दिखाई गए। बाद में उसी ऑटो से ये लोग पंचवटी चौक होते हुए वेलकम पॉइंट पहुंचे थे, जहां से निजी लग्जरी बस में सवार होकर नयन को अहमदनगर ले जाया गया था। इधर उसी रात 2 अन्य युवक रविनगर चौक पहुंचे थे, जो अपहरणकर्ताओं द्वारा पार की गई थी AB साइन दुबैया अपने साथ ले गए थे। वहीं अमरावती शहर पुलिस की ओर से अब तक इस मामले में अधिकृत तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन संभावना जताई रहेगी अहमदनगर से लाए जा रहे चारों लोगों का यहां पर नयन की दादी विमला लुनिया से आमना सामना कराने और सभी के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस अपना आधिकारिक बयान जारी करेगी। याचा तपास पोलीस स्टेशन राजापेठचे अधिकारी करत असताना यामध्ये सर्वच प्रकारचे जे सीसीटीव्ही आहे फुटेज ते चेक करण्यात आले। पोलीस स्टेशन क्राईम ब्रांच यांच्या टीम्स तयार करण्यात आले। सीसीटीव्ही फुटेज आणि जो तांत्रिक डाटा आहे त्याच्या अनुषंगाने टीमचं कामचं नियोजन केल्यानंतर आमचं असं लक्षात आलं की आरोपी हे अमरावतीमधील नसून बाहेरचे आहेत। यामध्ये आम्हाला ज्या गाडीमध्ये ऑटोमध्ये बसून आरोपी गेले त्या ऑटो चालकाची मदत झाली। नंतर ज्या गाडीने ते इथून नगरकडे गेले त्या फुटेजची मदत झाली। यामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील जी पोलीस टीम आहे त्यांच्या मदतीने आणि आमची जी टीम गेलेली आहे त्या ठिकाणी त्या टीमच्या मदतीने आरोपींना आम्ही ताब्यात घेतलं। सर्व आरोपींकडे चौकशी केल्यानंतर सखोल चौकशी केल्यानंतर त्यामध्ये अजूनही आरोपी आहेत हे निष्पन्न झालं। आरोपींची नावं आमच्याकडे आहेत। काही आरोपी ताब्यात आहेत, काही ताब्यात घेणं बाकी आहे। पण आणि आज रोजी तिथे जी टीम आहे त्यांनी जो बाळ नयन याचं अपहरण झालं होतं त्याला सुखरूप ताब्यात घेतलेला आहे आणि तो मिळालेला आहे। इन दिनों कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। ऐसे में स्थिति को नियंत्रण करने हेतु प्रशासन द्वारा कुछ कड़े एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 8 बजे तक 36 घंटे का लॉकडाउन घोषित किया गया है। वहीं अब यह फैसला भी लिया गया है कि सप्ताह के अन्य दिनों में भी रोजाना 8 बजे शहर सहित जिले के सभी व्यापारिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में जिलाधिकारी शैलेश नवार ने शुक्रवार 19 फरवरी को एक नई अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि अमरावती शहर से जिले में अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल रहने वाली आस्थापनाओं को छोड़कर शेष सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों आस्थापनाओं को सप्ताह में रोजाना रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा हालात को संभालने के लिए हर संभव जरूरी प्रयासों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन को एकदम कारगर उपाय नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका प्रभावित होती है। लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान कई लोगों ने जिस तरह की लापरवाही बरती उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन ने सप्ताह के अंत में 1.5 दिन का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। साथ ही सप्ताह के 7 दिन रोजाना 8 बजे सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों आस्थापनाओं सहित पूरे बाजार क्षेत्रों को बंद करवाने के पर भी विचार किया गया, ताकि भीड़भाड़ की स्थिति को टाला जा सके। उन्होंने आह्वान किया कि सभी लोगों में मास्क, सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करना चाहिए। इस संदर्भ में जिले की सांसद नवनीत राणा ने इन दिनों जिले में फैल रहे कोरोना संक्रमण पर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि इस समय हर किसी ने अपनी व अपने परिजनों सहित सभी के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना चाहिए। साथ ही प्रशासन द्वारा आम जनता की भलाई हेतु जो भी निर्णय लिया जा रहा है उसका पालन करना बेहद जरूरी है। बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के मुताबिक इन दिनों जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उससे लोगों में भय का वातावरण है। साथ ही लोग बाग नीचे अस्पतालों में इलाज काफ़ी महंगा रहने के चलते अपनी कोविड टेस्ट करवाने में से कतरा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि सरकारी कोविड अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने के साथ ही अतिरिक्त सुविधाओं भी उपलब्ध कराई जाए। शहर के पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख के मुताबिक इस समय प्रशासन द्वारा कोविड संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण करने हेतु पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।
किंतु ये प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आम लोगों का प्रशासन का पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। ऐसे में सभी लोगों ने प्रशासन की ओर से जारी किए जाने वाले हर एक नियम को बेहद कड़ाई के साथ पालन करना चाहिए। साथ ही लोगों ने इस बात का भी गंभीरता से लेना चाहिए कि इस संक्रमण महामारी की वजह से अमरावती शहर सहित जिले में अब तक करीब 450 लोगों की जान जा चुकी है। अमरावती मनपा ने आदेश जारी किए। सोमवार बाजार, शुक्रवार बाजार व आठवड़ी बाजार अगले आदेश तक के बंद कर दिए गए। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक एसटी बसेस बंद रहेंगी। अमरावती डिपो से 813 फेरियां रद्द। 1,40,000 किलोमीटर चलने वाली अमरावती डिपो की सभी बसें बंद रहेंगी। विभागीय नियंत्रक गबने ने दी यह जानकारी। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने कहा कि शहर में प्रति सप्ताह शनिवार की रात से सोमवार की सुबह तक लॉकडाउन के आदेश पारित हो चुके हैं। इस आदेश पर अमल करने हेतु पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है तथा इसके लिए अतिरिक्त कुमक मंगाई जा रही है। शनिवार की शाम से ही पूरे शहर में पुलिस की गश्त शुरू हो जाएगी और 8 बजे से पूरे शहर को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही रविवार को पूरा दिन समूचे शहर में कड़ा बंदोबस्त लगाया जाएगा व जगह जगह पर नाकाबंदी की जाएगी। इसके अलावा यदि सप्ताह में सभी दिन बाजारों को रात 8 बजे बंद करने का आदेश दिया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर इस समय हालात दिन पर दिन भयानक तौर पर विस्फोटक होते जा रहे हैं तथा रोजाना ही संक्रमितों की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है। बुधवार 17 फरवरी को बीते 11 माह के दौरान सर्वाधिक रिकॉर्ड तोड़ 498 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए थे। वहीं अब यह रिकॉर्ड गुरुवार 18 फरवरी को उस समय टूट गया जब गुरुवार को एक साथ 597 लोगों की कोविड टेस्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं 19 फरवरी को और रिकॉर्ड टूटा और एक मरीज ज़्यादा मिला, यानी आज शुक्रवार को 598 कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि जारी माह की शुरुआत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हो गया है। विगत सप्ताह तक जहां रोजाना 300 से अधिक मरीज पाए जा रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा रोजाना 400 और 500 के स्तर को पार करते हुए आज 600 के मुहाने पर पहुंच गया है। इसके अलावा इन दिनों रोजाना 2 से 3 संक्रमितों की मौत हो रही थी, जिसके लिहाज से अब यह बेहद खतरनाक और चिंताजनक स्थिति माना जा रहा है। कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं रहने वाले मरीजों को प्रशासन की ओर से होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाती है, किंतु ऐसा करते समय इस बात की विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए कि संबंधित मरीज व उसके परिजनों द्वारा सभी नियमों व मानकों का पालन किया जाए। साथ ही संबंधित पथकों द्वारा संपर्क व समन्वय के साथ ही सुनियोजित संनियंत्रण करते हुए अधिक से अधिक मरीजों को आइसोलेशन सेंटरों में भर्ती कराया जाए। इस आशय का निर्देश संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने दिया। जिले में कोरोना का विस्फोटक हो रहा है। कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से विविध उपाय योजना किए जा रहे हैं, इसलिए प्रशासन को नागरिकों ने भी सहयोग करना चाहिए। अमरावती वासियों ने त्रिसूत्री का पालन करते हुए प्रशासन को सहयोग देते हुए सामूहिक रूप से कोरोना से निपटने का प्रयास करना चाहिए। इस आशय की अपील शिवसेना जिला प्रमुख सुनील खराटे ने दी। कोरोना महामारी को नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन की ओर से त्रिसूत्री का पालन करने के आदेश जारी किए गए। बावजूद इसके लोगों द्वारा आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन की ओर से कठोर कदम उठाते हुए दंडात्मक कार्रवाई करना आरंभ किया गया है। शुक्रवार को मनपा की टीम ने बस स्टॉप परिसर में बगैर मास्क के घूमने वाले यात्रियों पर कार्रवाई करते हुए 200 रुपये का जुर्माना वसूला। शहर में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। शहरवासियों को कोरोना संक्रमण से फिर एक बार सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि फिर एक बार जिस तेजी के साथ कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है वह चिंताजनक है। इससे निपटने के लिए सभी को एक साथ आकर त्रिसूत्रीय नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसी अपील महापौर चेतन गावंडे ने की। अमरावती मार्ग पर स्थित प्रसाद मंगल कार्यालय पर राजस्व विभाग द्वारा क्षमता से अधिक भीड़ पाए जाने पर कार्रवाई की गई और 3000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। मंगलवार को यहां एक विवाह समारोह में क्षमता से अधिक मेहमानों की उपस्थिति की शिकायत उप विभागीय अधिकारी मनोज लोणकर से प्राप्त हुई थी। दरियापुर नगर पालिका व पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर बुधवार को शहर के मुख्य चौराहों पर बिना मास्क से घूमने वालों का जुर्माना लगाया गया। मास्क नहीं लगाए जाने के मामले में 21 लोगों से 9500 तथा सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किए जाने वाले 2 मामलों में 6000 रुपये व अतिक्रमण मामले में 10,000 रुपये वसूल किए गए। शहर में दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए मनपा कोरोना जांच केंद्र तत्काल बढ़ाया जाए, ऐसी मांग मनपा के पूर्व स्थायी समिति सभापति मिलिंद बांबल ने की। कोरोना प्रतिबंध के लिए बसों में नो मास्क नो टिकट पद्धति चलाने के आदेश जिला आपदा
प्राधिकरण अध्यक्ष और जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने विभाग नियंत्रण को दिए हैं। बस स्टॉप पर भीड़ होने व यात्रियों द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने की शिकायतें प्राप्त हो रही है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने एसटी के विभागीय नियंत्रक श्रीकांत गबने से चर्चा की। इस समय मास्क नहीं रहने वाले यात्रियों को बस में प्रवेश नहीं देना और आवश्यक पड़ने पर मार्शल की मदद लेने के निर्देश जारी किए। अमरावती, यवतमाल, सातारा व पुणे आदि राज्यों के कुछ जिलों में पिछले सप्ताह से कोरोना मरीजों की दैनिक संख्या में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। इस वृद्धि के कारण को तलाशने के सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में कोरोना विषाणु की जनुकीय रचना में कुछ बदलाव हुआ है। इस संदर्भ में भी मुआयना किया जा रहा है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है। भानखेड़ा स्थित वन क्षेत्र में पाए गए मृत मुर्गियों की बर्ड फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिर भी इस क्षेत्र में एक ही फार्म हाउस नहीं है। बावजूद इसके दक्षता के तौर पर फार्म को आवश्यक सूचना देते हुए नियमित जांच हो रही है, जिससे घबराने का कोई कारण न रहने की बात जिला पशु संवर्धन अधिकारी डॉक्टर विजय राहटे ने स्पष्ट की है। जहां एक और कोरोना का स्पोर्ट बढ़ता जा रहा है, वहीं मात्र अभी तक लोग कोरोना के थ्रेट की गंभीरता को नहीं पहचान रहे। पिछले 18 दिन में लगातार 400 से 500 के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज आने से आखिर मनपा ने मास्क न लगाने वाले तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर कार्रवाई मुहिम तेज कर दी है। मनपा के दल ने अब तक 1,24,000 रुपये का जुर्माना मास्क न लगाने वालों से वसूल किया है। जिलाधिकारी शैलेश नवाल और निगम आयुक्त प्रशांत रोडे ने आज प्रतिबंधित क्षेत्र साई मंदिर परिसर, आकोली गांव, साईनगर, आकोली चौक का मुआयना कर लोगों के साथ संवाद साधा। प्रतिबंधित क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद साधते हुए उन्होंने नियमों का पालन करने की सूचना दी, उनसे पूछताछ की और उन्हें कुछ समस्या तो नहीं, जो मरीज हैं उन्हें निगाह बरतने और अन्य को उनका प्रादुर्भाव नहीं होगा, इसकी दक्षता लेने के निर्देश दिए। देश के कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ चुकी है। मरीजों का आंकड़ा 1,09,63,394 पर पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर राज्य के कोरोना मरीजों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। अनेकों नेता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच राज्य मंत्री बच्चू कडू भी कोरोना बाधित हुई है। उनकी कोरोना टेस्ट दूसरी बार पॉजिटिव आई है। बच्चू कडू ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस बात की जानकारी दी और संपर्क में आए सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी। पिछले 10 महीने से बिजली का एक भी बिल न भरने वाले ग्राहकों को अब शॉक लगेगा। अमरावती परिमंडल के 1,88,093 विद्युत ग्राहकों के पास से 158 करोड़ 90 लाख रुपए की बकाया है। इन बकायादारों से आगामी 28 फरवरी तक वसूली का टारगेट महावितरण के अधिकारी व कर्मचारियों को दिया है, जिससे बकायदा विद्युत ग्राहकों से वसूली के लिए जिले भर में महावितरण ने धड़क मुहिम शुरू की है। इस बकाया देयक नहीं भरा तो विद्युत आपूर्ति खंडित की जाएगी। आर्थिक दुर्बल व वंचित घटक के विद्यार्थियों के लिए निजी शाला में आरक्षित 25% RTI की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई है। पालकों को अपने पाल्यों के प्रवेश के लिए 26 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन पेश करते आएंगे। इस संदर्भ में संभावित टाइम टेबल प्राथमिक शिक्षा संचालय ने घोषित किया है। स्थानीय शिव टेकड़ी में आज शिव जयंती के उपलक्ष्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को अभिवादन किया गया, जहां एक और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शिव टेकड़ी पर 5-5 लोगों के समूह से अभिवादन करने छोड़ा गया। महापौर चेतन गावंडे से लेकर मनपा के नगर सेवक, निगम आयुक्त प्रशांत रोडे आदि ने शिव टेकड़ी पहुंचकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अभिवादन किया। स्थानीय अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में अंततः लंबे समय बाद नई कार्यकारिणी का चुनाव कराए जाने का रास्ता खुल गया है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 19 फरवरी को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए जिला बैंक में जल्द चुनाव कराए जाने को लेकर आदेश जारी किया है। बता दें कि जिला बैंक की मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल दिसंबर 2015 में खत्म हो चुका था, लेकिन हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची अदालती लड़ाई की वजह से मौजूदा कार्यकारिणी को अतिरिक्त 5 साल का कार्यकाल प्राप्त हो गया। लेकिन अब विभागीय सहनिबंधक कार्यालय द्वारा बैंक में प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी और जल्द ही जिला बैंक की नई कार्यकारिणी के चुनाव हेतु आवश्यक प्रक्रिया शुरू होगी। जिला बैंक के संचालक व पूर्व अध्यक्ष बबलू देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि जल्द ही बैंक में प्रशासक की नियुक्ति होगी और उसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू करते हुए बैंक की नई कार्यकारिणी हेतु चुनाव कराए जाएंगे। अमरावती कुलस्वामिनी अंबादेवी मंदिर अगली सूचना तक हर रविवार बंद व रोजाना शाम 7:30 बजे तक ही श्रद्धालुओं के लिए खुला, यह निर्णय लिया गया है।
अमरावती मनपा की शुरुआत में रहने वाले वेलकम पॉइंट को छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम देना चाहिए। इस तरह की मांग महीने भर से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से मनपा प्रशासन से लगातार की जा रही है, किंतु इस पर आज तक सभागृह में एक भी नगर सेवक ने तथा प्रशासन के अधिकारी ने इसकी दखल नहीं ली। इस कारण आज 19 फरवरी को शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर मनसे की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का होल्डिंग लगाकर अमरावती वासी जनता को यह नाम संबोधित करने का आह्वान किया। विदर्भ के अधिकांश जिले को कल बेमौसम बारिश की मार झेलनी पड़ी। कई जगह बिजली की कड़कड़ाहट के साथ जोरों की बारिश तो कई जगह ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। इस दौरान नागपुर जिले में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। वहीं अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील के बेलोरा में बिजली गिरने से 3 बकरियां मरी। विदर्भ के नंदनवन चिकलदरा में 1 घंटे की छमाछम बारिश के साथ ओले भी गिरे। इस बेमौसम बारिश से विदर्भ के अमरावती, गोंदिया, चंद्रपुर, वर्धा, गढ़चिरौली जिले में गेहूं और चने की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। शहर के पश्चिमी क्षेत्र में परसों रात पुरानी दुश्मनी के चलते फिरोज खान हाफिज खान नामक 30 वर्षीय युवक पर 5 राउंड फायर किया गया था। इस गोलीबारी की सनसनीखेज घटना में कल रात गाड़गेनगर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आबिद अख्तर, इकबाल हुसैन और राजा उर्फ मोहसिन खान चमनगर निवासी का समावेश है। दोनों को कल रात पुलिस ने चांदर रेलवे से हिरासत में लिया है। आज पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कस्टडी के लिए न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 27 तक पुलिस रिमांड में रखने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर जेल भेजे जाने वाले कैदियों को कोरोना की पृष्ठभूमि पर स्थानीय नरेंद्र भिवापुरकर अंधे विद्यालय में बनाए गए अस्थायी जेल में क्वारंटाइन किया जाता है। यहाँ 9 फरवरी से क्वारंटाइन में रखा गया कैदी बंडेरा नई बस्ती के मिल चाल निवासी शेख रशीद शेख भुरू यह बैरक नंबर 2 की खिड़की की सलाखें तोड़कर भाग गया। यह घटना कल गुरुवार को तड़के 4:30 बजे के दौरान घटित हुई। जिले के चांदूर बाजार पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले तलवेल से वडूरा मार्ग पर कल गुरुवार 28 फरवरी को ट्रैक्टर से गिरकर आशीष फरकुंडे नामक मजदूर की मौत हुई। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक घटनास्थल से फरार हो गया। अकोला पुलिस ने आतंकवाद विरोधी दस्ते ने एक घर में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारकर वहां से हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,77,000 रुपए का माल भी जब्त किया है। पुराने विवाद के चलते बड़ी उमरी निवासी गोपाल सुनील सिंधे नामक युवक की चाकू से घोंपकर हत्या किए जाने की घटना गुरुवार को तिलक राष्ट्रीय शाला के मैदान में घटित हुई। इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 नाबालिग रहने की जानकारी है। सिविल लाइन पुलिस थाने में इस मामले में अपराध दर्ज किया गया है। अपने भाई के घर वास्तु शांति के लिए वर्धा आरवी तहसील अंतर्गत वाले वडगांव में मेहमान बनकर आई जहांगीरपुर निवासी महिला सारिका साठवानी की पर्स से अज्ञात चोरों ने आरवी से माडी गांव के बीच 73,024 रुपए के सोने के जेवरात उड़ा लिए। यह घटना 16 फरवरी को दोपहर के दौरान घटित हुई। इस मामले में दायर शिकायत के आधार पर कुर्रा पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।